हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग संविधान की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या आप लोगों का एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, या फिर एयरफोर्स। आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम 22 मार्च को है और एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो एसएससी जीडी से पहले हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे और 22 मार्च तक तो हम लोग सारे टॉपिक को इसमें कवर कर लेंगे। तो आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर से आप लोगों को कहीं और से संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से हम लोग इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग अपना पहला टॉपिक संविधान में स्टार्ट करने जा रहे हैं, संविधान सभा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान में कितने मेंबर थे, संविधान सभा कब गठित की गई, किस योजना से इसको गठित की गई, इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो इनसे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले हम लोग इसमें उसे देखेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान को बनाने के लिए एक सभा गठित की गई थी, जिसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। अब समझिए कि संविधान सभा कैसे गठित की गई। तो भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई थी और उसे कौन लाया था? तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसे अंग्रेजों ने लाया था। और कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी, पहले ये समझिए। कैबिनेट मिशन जो योजना है वो भारत में कब आई थी, ये पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये नोट कीजिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी और कौन लाया था। तो कैबिनेट मिशन योजना लाए थे अंग्रेज। और कब लाए थे? तो 1946। कब लाए थे? 1946 में लाए थे। और इसी योजना के माध्यम से संविधान सभा गठित की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा किस योजना से गठित की गई थी, किस योजना के माध्यम से? तो संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? 1946 में आई। और संविधान सभा कब गठित हुई या संविधान सभा कब बनाई गई? तो जुलाई 1946 में। कब बनाई गई? जुलाई 1946 में। कई बार क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा कब गठित की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जुलाई 1946 में गठित की गई। अब देखिए क्वेश्चन जो बनता है कि संविधान में कितने मेंबर थे। क्या क्वेश्चन बनता है? संविधान सभा में कितने मेंबर थे। इन सबसे फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? तो संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? 389। टोटल कितने थे? 389 मेंबर थे। अब इसमें से पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? 293। टोटल मेंबर कितने थे? 389। और उसमें 293 मेंबर कहाँ से थे? तो ब्रिटिश प्रांत से थे। और बात कर लें 92 मेंबर कहाँ से थे? तो 92 मेंबर जो थे वो देसी रियासत से थे। कहाँ से थे? देसी रियासत से। और बात कर ले, और जो मेंबर थे 293 मेंबर कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और देसी रियासत से कितने थे? 92 मेंबर। टोटल कितने हो गए? 3 2 5। और बात कर ले 9 9 18 के 88 लेख और 2 1 3 कितने हो गए? 385। टोटल मेंबर 389। कितने बच गए? 4। तो 4 कितने मेंबर ये कहाँ से थे? तो ये चीफ कमिश्नरी से थे। कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी से। तो आप लोग देखेंगे यहाँ तक कि पीसीएस बीपीएससी एग्जाम तक के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रांत से टोटल कितने मेंबर थे संविधान सभा में। तो 293 मेंबर थे। बात कर ले देसी रियासत से टोटल कितने मेंबर थे, तो उसमें कितने थे? 92 मेंबर। और बात कर ले चीफ कमिश्नरी से कितने मेंबर थे, तो 4 मेंबर थे। तो इसमें से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे इग्नोर मत कीजिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी
1946 में आई थी। संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब गठित की गई थी? तो जुलाई 1946 में गठित की गई थी। पूछा जाता है संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? तो संविधान सभा में टोटल मेंबर 389 थी, जिसमें से 293 मेंबर कहाँ से थे? तो ब्रिटिश फ्रांस से। 92 सदस्य कहाँ से थे? तो देसी रियासत से थे। और टोटल यानी कि कितना बचे? 4। तो 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी से। तो ये पॉइंट आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान में पूछा जाता है संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, ये किस आधार पर ये चुने गए थे? तो किस आधार पर ये लोग चुने गए थे? तो 10 लाख लोगों पर एक मेंबर चुने गए थे। कई बार आप लोग देखेंगे पीसीएस, बीपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में मेंबरों का चयन किस प्रकार से किया गया था, कितने जनता पर, कितने लोगों पर किया गया था। तो 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख जनता पर, 10 लाख लोगों पर एक लोग को चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ पूछा जाता है संविधान सभा के मेंबरों का जो चयन किया गया था, इसमें कितने समुदाय के लोग थे? तो इसमें 3 समुदाय के लोग थे। कौन कौन थे? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक था सामान्य वर्ग, इसमें था एक सामान्य वर्ग था, एक मुस्लिम वर्ग था, और एक सिख था। और साथ ही साथ आप लोग एक पॉइंट और नोट करेंगे कि इसमें कितनी पार्टियां शामिल थी। संविधान सभा में कितनी पार्टियां शामिल थी? तो संविधान सभा में केवल 2 पार्टियां शामिल थी। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आई। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे, जिसमें से 293 मेंबर कहाँ से थे? ब्रिटिश फ्रांस से थे। 92 मेंबर कहाँ से थे? देसी रियासत से थे। और 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से थे। साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है कि इन मेंबरों का चयन किस आधार पर किया गया था? तो 10 लाख लोगों पर एक लोगों को चुना गया था। साथ ही साथ इसमें कितने समुदाय शामिल थे? 3 समुदाय, सिख मुस्लिम और कौन थे? तो सामान्य वर्ग था। और इसमें पार्टियां कितनी शामिल थी? तो 2 पार्टी शामिल थी। एक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी थी, और एक पार्टी कौन थी? तो मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आपके पीसीएस लेवल के एग्जामों तक और यहाँ एमटीएस तक के एग्जामों तक ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, उसके पहले सदस्य अध्यक्ष उसके कौन बने थे, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब यानी कि उस पर लोग सहमत हुए थे, कब उसे शामिल किया गया, उन सारे पॉइंटों को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। चूंकि हमारे संविधान सभा कब गठित हुई थी? जुलाई 1946 में। तो पूछा जाता है पहली बैठक, क्या क्वेश्चन आता है? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूछा जाता है इसके पहले अध्यक्ष, पूछा जाता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लेकिन यहीं से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सब लोग रट लेते हैं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वहीं पूछ लिया जाता है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सब लोग आंसर दे देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ध्यान रखिएगा, जब 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई थी तो उसके पहले अध्यक्ष यही बनाए गए थे। हालांकि अस्थायी मतलब इनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। लेकिन पहला अध्यक्ष पूछे संविधान सभा के कौन थे, तो आप लोग आंसर दीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस बैठक में अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव से कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ, यानी कि पारित कब हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था, यानी कि इस पर सभी लोग सहमत कब हुए थे, तो 22 जनवरी 1947। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, पारित नहीं या पास, दोनों सही है। कब पास हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। अब इतने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आप लोगों को बता दिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल कितनी समितियां थी, संविधान सभा में टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी। तो संविधान सभा में 13 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां थी, 13। कितनी समितियां थी संविधान सभा में बनाई गई थी, 13 समितियां बनाई गई थी। अब इसके कुछ प्रमुख समिति के हम लोग देख लेते हैं कि कौन उसके अध्यक्ष बने थे। तो देखिए सबसे पहले सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे BN राय। कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राय जी थे। कौन थे, BN राय जी थे। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और वहीं पूछा जाता है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पीटी नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो देखिए ये इतनी 5 समितियां हैं जो कि बहुत पूछी जाती है। और इसी प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन मसौदा समिति देकर आता है। तो टोटल समितियां कितनी थी, 13 समितियां थी, जिसमें से पूछा जाए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राय जी थे। पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए प्रांत समिति के अध्यक्ष, तो उत्तर देंगे हम लोग क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप लोगों को पता होगा कि जो रियासतें थी भारत में, उसके
हेड भी बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बीपी मेनन भी उसमें भूमिका निभाई थी, आप लोगों को पता होगा। तो प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात कर ले संघ समिति के अध्यक्ष, तो कौन थे संघ समिति के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रांत से थे? तो बंगाल प्रांत से। वहाँ जब मैंने बताया कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे और जो 92 थे वो कहाँ से थे? देसी रियासत से। तो वहीं पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस प्रांत से थे? तो बंगाल प्रांत से थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक बात हुई, और थोड़ा हम लोग और इससे बेसिक बातें समझ लेते हैं। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे संविधान सभा की जो विशेषताएं हैं और स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान को पारित कब किया गया, संविधान को लागू कब किया गया, जिससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और संविधान को लागू करने में टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे, उसमें कितनी महिलाएं थी। तो देखिए संविधान में मैंने बताया, संविधान सभा में बताया कि 389 सदस्य थे टोटल, और उसमें पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा केवल 15 महिलाएं थी। अब बात कर लेते हैं संविधान के हम लोगों को। तो देखिए संविधान क्या होता है? तो संविधान एक नियमों का ढांचा होता है जिसके द्वारा किसी देश के कानून को, किसी देश के शासन को चलाया जाता है, और उन नियमों को पूरे देश के लोगों को मानना होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने संविधान को बनाया होता है उनके ऊपर भी वो लागू होता है। तो ये संविधान की बेसिक बात हुई कि संविधान कहते किसे हैं। कि जैसे कोई पूछ लिया तो आप लोग क्या आंसर देंगे कि संविधान लिखित नियमों का या संविधान नियमों का एक ढांचा या समूह होता है जिसे पूरे देश के लोगों को मानना होता है। तो संविधान, बात करें भारत के संविधान का, तो आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, और संविधान को लागू कब किया गया? तो आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को। ये 2 बातें हैं, ये है अंगीकृत यानी कि पारित। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर। और लागू कब किया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950। अब इसमें पूछा जाता है कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो इस पे टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? तो कितने लोगों ने किए थे? 284। बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस लेवल के एग्जामों तक पूछा गया है कि संविधान को अंगीकृत जब किया गया तो टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे उस पर? संविधान सभा के 284 लोगों ने किए थे। और अब ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? तो 284। और जब संविधान बना था, जब अंगीकृत किया गया, लागू किया गया, तो उसमें केवल कितने भाग थे, कितनी अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद? तो उसमें आर्टिकल की हम लोग बात कर ले तो 395 395 अनुच्छेद थे। भाग की बात कर ले हम लोग कितना था? तो 22 भाग थे। और अनुसूची की बात कर ले हम लोग, कितनी अनुसूची थी उसमें? तो 8 अनुसूची थी। ये कब की बात है? जब संविधान को हम लोग, हमारे संविधान को लागू किया गया। तो संविधान को अंगीकृत ये है, और उसमें टोटल अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 था, और अनुसूची कितनी थी? 8 थी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो कई पॉइंट हो गए होंगे, और ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के जो स्रोत हैं। आप लोगों को पता होगा 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यूएसए से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सब पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से बता देते हैं कि आप लोगों के जीडी से पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कर लेंगे, और एयरफोर्स तक तो हम लोग पूरा संविधान पढ़ चुके होंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को देखिएगा, सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।